हेलो स्टूडेंट, डीआरएम स्टडी पे आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 7 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोगों के लिए लेकर के आ गया। देखेंगे क्या जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व की जाती है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इससे पहले हम लोग जो जान लेंगे रेशियो क्या होती है और प्रोपोर्शन क्या होती है। रेशियो का सिंबल आपका ये होता है, ओके, और प्रोपोर्शन की रेशियो की साइन ये हो जाती है और प्रोपोर्शन की जो साइन होती है ये हो जाती है 4 डॉट। ओके, ये हो गया ये आपकी प्रोपोर्शन की। तो इसमें क्या होती है मेनली कि आपको जो ये देखिए ये आपका जो रेशियो का साइन है ना वो क्या एक्चुअली दिखाती है, आपको डिवीजन की साइन दिखाती है ना, कि आपको डिवाइड करनी है। या फिर आपको ये फ्रैक्शन है 7/5/7 है, तो देखिए 5 क्या करते हैं न्यूमरेटर करते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर करते हैं, है ना। तो इसी के बीच में आपको रेशियो में लिखनी है, तो क्या करोगे 5/7 ये आपका लिखा करके आ गया है। ओके, तो आप इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, है ना। चलिए हम लोग का जो एक्सरसाइज 8A है ना, एक्सरसाइज कितना है 8A है। तो एक्सरसाइज 8A में जो आपकी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। तो इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि 24 डिवाइड 40 ये आपका क्वेश्चन है। ओके, इसे क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 24 बाई आप 60 ले दोगे। मैंने बता चुका हूं कि इसके बदले क्या होता है डिविजन के आप फ्रैक्शन में ले सकते हो, है ना, या फिर इसको आप इस तरीके से ले सकते हो। आप इसे करने क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म आप कैसे कर पाओगे, जब तक आपको डिवाइड करने नहीं आती है या फिर आपको टेबल नहीं आती है, तो आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म करना थोड़ा सा क्या हो जाएगी, कठिनाई हो जाएगी। ओके, तो हमें पहली बार क्या करनी होगी कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करनी होगी, एक तरीके क्या है आपको एसएफ निकालनी होगी। तो 24 और 40 का आप एसएफ निकालोगे तो 1 टाइम लगाओगे 24, ये कितना आ जाएगा आपका 16। ओके, फिर आप 24 करोगे। ओके, तो 1 टाइम से लगाओगे तो आपको कितना आ जाएगा 16, ये कितना रिमाइंडर आएगा 8, ये क्या आ जाएगा आपका 16, फिर 8 टू जा 16 हो जाएगा आपका। ओके, ये क्रॉस आउट ये क्रॉस आउट, तो कितने का क्या आ गया आपका 8। आप क्या करोगे कि 8 से आप डिवाइड दोगे, क्या करोगे 8 से डिवाइड दोगे, तो 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40, तो आपका आंसर निकल के आ गया है 3:5। यही आपका है सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, पहला तो तरीका ये हो गया। अगर आपको टेबल याद है ना, अगर आपको टेबल याद है तो आप इसे आसानी तरीके से आप कर पाओगे। देखिए मैं कैसे करता हूं। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपका सेकंड नंबर क्या है कि 13.5 रेशियो 15। ओके, ये क्वेश्चन है आपके। देखिए मैंने क्या कहा कि इस रेशियो को आप डिवाइड या फ्रैक्शन मेथड में आप कन्वर्ट कर लो। ये कर लिया आपने ये। ओके, अब क्या करोगे, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे में क्या आएगी 10 आएगी। इतने समझ में आ रही। ओके, ये कितना आ जाएगा 135 बाई 150, इससे आप डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे ना तो आ गया आपका 150। अब देखोगे क्या किस टेबल में 135 और 150 आती है ना। तो मेरे को जब पता चला कि ये टेबल है जो 15 का टेबल में दोनों आती है, तो मैंने क्या किया 15 से डिवाइड दिया। ओके, क्या किया फिर मैंने 15 से इसे डिवाइड दिया, तो 15 9 जा 135 होती है, मैंने लिखा 9। 15 10 जा 150 होती है 10 टाइम में, मैंने लिखा 10। आपका आंसर निकल करके आ गया 9:10। 9:10 आपका आंसर निकल करके आ गया है। ठीक है, तो मैंने इसे अपने मन से खुद डायरेक्ट किस तरह से मैंने निकाल पाया हूं, क्योंकि मेरे को याद था टेबल। उसी तरह से आपको करनी है याद टेबल, ताकि आपको इस क्वेश्चन बनाने में कोई कठिनाई ना हो। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं
क्वेश्चन नंबर आप लोग के लिए मैं क्या डिस्कस कर दूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना। थोड़ा सा आपको परेशानी होगी तो आप कहोगे कि सर आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड मुझे बताया नहीं, तो मैंने एक क्वेश्चन को भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो आपकी, ये है आपका 6 होल 2/3 रेशियो, फिर आप क्या है 7 होल 1/2। ओके, आप क्या करोगे 6 3 जा 18 और 2 20 बाई क्या करोगे 3, 20/3। उसके बाद आप क्या करोगे इसे, फिर कितना होगा 7 2 जा 14 और 15, है ना, क्या करोगे 15, ये हो जाएगा 2। मैंने बताया कि इस रेशियो के मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो आप क्या करोगे, इसमें मान लीजिए इक्वेशन को आप एज्यूम करो, दिमाग लगाओ, क्या कि ये होगा और बाई 15 बाई ये होगा, यही होगा बच्चों, समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो क्या इस तरह का फ्रैक्शन जब लिखी हुई होती है तो आप क्या करते हो, रिवर्सिबल करते हो, 20/3 करते हो आप। इसमें क्या करोगे आप, ये ऊपर में चले जाएगा और ये नीचे में चले जाएगा, ये करते हो ना। अगर नहीं आप जानते हो तो ये चीज सीख लीजिए, है ना, कि ये जो डिवाइड में होती है तो क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो जाती है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाती है ना। ये डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में हो गई और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में हो गई। देखिए अब करता है क्या, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 50, तो आपका निकल कर कितना आया 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9। अब सिंपलेस्ट फॉर्म अब इसका निकल के नहीं आएगा, इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 8:9। ओके, तो चलिए आपका एक क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये भी अगर आपको परेशानी लगे इसे क्वेश्चन नंबर 4 ही बता दीजिए मुझे, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 में बता ही देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, ये 1/9 इसे आप क्या करनी है, मैंने क्या बताया था कि ये बाई 1/9 6, तो क्या करोगे 1/6 ये रेसिप्रोकल कर दोगे, 9 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा। ओके, तो आप इसे काटो, 3 3 जा 9 3 2 जा 6, तो 3/2 यानी आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया 3:2। ओके, तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर ऐसे सॉल्व कर दिया गया। तो चलिए हम फॉलोइंग रेशियो इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना, यानी इसे क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लोगों को करनी है, ठीक है। तो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोगों को करने के लिए मैंने बता चुका था, लेकिन सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है 75 पैसे, क्या क्या है आपका 75 पैसे, रेशियो आपका कितना है 3 रुपीज है, कितना आपका 3 रुपीज, ये आपका है रुपीज। तो देखिए बच्चों आप लोग क्या जानते हो कि 75 पैसे है, 3 रुपीज भी बराबर कितना होता है 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो आपका 3 रुपीज बराबर कितना हो जाएगा 300 पैसा। चलिए ये काट लिया आपने, क्या फिर आप सिंपलेस्ट यहाँ भी कर सकते थे क्या कि 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, है ना, तो क्या निकल के आ जाएगा 3, ये भी कट जाएगा आपका, है ना, तो ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1:4, कितना आ जाएगा 1:4, ये आपका आंसर निकल करके आ गया। आप इसी तरह से आप दिमाग लगा सकते हो कि जैसे 8 मंथ्स है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका 8 मंथ्स, है ना, 8 मंथ्स रेशियो 1 ईयर, तो 1 मंथ में 8 मंथ्स है आपका और 1 ईयर है, तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होता है 12 मंथ्स होते हैं। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मंथ्स में, तो क्या हो जाएगा 8/12 और 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 2:3, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ओके, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप तैयार कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, इफ A/B इक्वल टू 7:5 एंड B/C इक्वल टू 9:14, फाइंड A/B। देखिए आपका ये क्वेश्चन निकालने का तरीका क्या है, क्या आप निकाल कैसे सकते हो कि आप A/B पर जो आपने क्या दिया हुआ है, मैं पहले इसे लिख देता हूँ। A/B है आपकी
जो है 7:5 है, 7:5 है, और B/C है वो आपका क्या है 9:14 है। क्या आपका 9:14 है, तो आपका कितना है 9:14। इसे लिख लेंगे इस तरीके से, और क्वेश्चन को सॉल्व करनी है ना। एरिया निकालनी मुझे क्या है कि A/B क्या हो जाएगी, यानी आपको क्या निकालनी A/C क्या होगी, है ना। तो आप इसे क्या कर लीजिए, फ्रैक्शन कर लीजिए, यानी A/B इंटू B/C मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 7/5 इंटू B/C इक्वल टू कितना है 9/14, ये कर लो आप। ओके, इसे आप कर दो, ये कर लिया, इसे काट दो, यहाँ क्या निकल क्या आ गया आपका A/C, यानी क्या हो जाएगा 9 5 10। तो आप इस तरह से लिखोगे इसको A/C इक्वल टू 9:10। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है जो निकल के आ गया है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 है जो आप इस तरह से थर्ड इस तरह से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात आ गई है ना। जब क्वेश्चन नंबर आप 4 कैसे निकाल पाओगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 भी निकल के आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी इस तरह से कैसे निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि इफ A/B इक्वल टू 3:5 एंड B/C इक्वल टू 10:13, है ना। ये क्या है आपका A/B है 3:5, है ना, और क्या है B/C इक्वल टू 10:13। देखिए अगर इसे मैं बनाना चाहूँ तो बहुत ही विथिन सेकेंड में आपका आंसर निकल के आ जाएगी, है ना। लेकिन आपका एग्जामिनेशन में आपका हो सकता है टीचर के द्वारा मार्क्स है जो कम दिया जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपके प्रोसेस से बताऊंगा कि आप इसे किस तरह से बना सकते हो। तो क्या लिख सकते हो आप A/B इक्वल टू क्या हो जाएगा 3:5 क्या हो जाएगा आपका 3/5, या फिर आप इसे इस तरह से कर सकते हो ना कि A/B इक्वल टू क्या आपका 3:5 है, और B का भी रेशियो क्या है आपका, बात समझ में नहीं, B का भी रेशियो क्या है आपका, यहाँ आपका 3 है, यहाँ पे आपका 10 है। तो आपको तो करनी है ना कि किसी का रेशियो आपका एक ही होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे B/C इक्वल टू क्या करोगे, इसको 1 रखोगे और इसे 13/10 कर दोगे, है ना। क्या करोगे आप इसको 13 कर दोगे। उसके बाद फिर क्या करोगे, आप इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करो, आप इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करो, है ना। इसे क्या करोगे आप, इसे 5 से मल्टीप्लाई करो और इसे 5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दोनों की एक ही वैल्यू होनी चाहिए ना। क्योंकि अलग अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा क्या आपका 5 × 10। तो ये निकल के आ गया है क्या, अगर आपको A/B/C निकालनी है तो क्या करोगे 3:5:13 आपका क्या आ गया है 13/2 है। तो इस तरह से निकाल सकते हो आप। फिर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 6, ये 5 × 10 और ये आपका 13। तो आपका रेशियो निकल कर क्या आ गया A/B/C 6:10:13। अब इस तरह से तो हो गया, लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्ट निकालना चाहता हूँ, है ना, ये आपका है A/B इक्वल टू 3:5, फिर B/C इक्वल टू है 10:13। इसे क्या करनी है, इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है 10:13। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 × 30, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 65। चलिए इसमें 5 को बनाना है कि नहीं आ रही है, 6 से कटेगी, ये 10 से कटेगी और ये 13 से कटेगी। चलिए ये आप सिंपलेस्ट तरीके से यानी कम समय में आप क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये था आपका 5 नंबर, कितना था आपका 5 नंबर, है ना। 6 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन आपका। 6 भी इसी तरह से कैसे निकाल लोगे आप, ठीक है। अब आती है बात 7 की, है ना। क्या आती है बात 7 का, निकाल पाओगे डिवाइड
360 रुपीज बिटवीन कुणाल एंड मोहित इन दी रेशियो 7:8 है, ठीक है ना। टोटल मनी जो है ना आपका, टोटल मनी है वो कितना है आपका 360 रुपीज है। कितना है 360 रुपीज है। लेकिन रेशियो ऑफ कुणाल का कितना है आप 7 है, जिसे 7x मान लो, और मोहित है कितना है 5x, ठीक है। सम ऑफ रेशियो करोगे, तो 7x प्लस 5x इक्वल टू कितना देगा 12x। बात समझ में आ रही है? निकालोगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो 12x इक्वल टू 360 रुपीज। एक जब वैल्यू निकाल के आया 360 बाई इस 12 से डिवाइड दोगे तो आपका 30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुणाल का कितना रुपया आया है, तो आप क्या करोगे, कुणाल का जो रुपये निकालोगे कितना रेशियो आपका 7x है, तो 7 इंटू 30 इक्वल टू 210 रुपीज इसको मिला है कुणाल को, है ना। अगर मोहित की बात किया जाए तो मोहित का कितना था 5, तो आप क्या करोगे 5 इंटू 30 इक्वल टू 115 निकल के आ गया किसका, मोहित का। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7 निकल के आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह से सॉल्यूशन कर सकते हो, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 रुपीज बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो 1:3:5। आपको इस तरह से बांटा गया है ना। तो टोटल मनी है यहाँ पे क्या है, टोटल मनी है वो आपका 5600 रुपीज है ना। कितना है 5600 रुपीज, 5600 रुपीज, ठीक है। देखिए सम ऑफ रेशियो कर दिए, सम ऑफ रेशियो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसे डायरेक्ट या फिर आप मान लो 1 है तो 1x हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा 3x प्लस 4x। आप 1x में x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही है, x ही आएगा, ठीक है। तो आप इसे मल्टीप्लाई प्लस करोगे तो x और 3x 4x और 4x कितना x 8x, है ना। आप एक x के बराबर कितना है आपका 5600 रुपीज, कितना है आपका 5600 रुपीज है। एक से जब वैल्यू निकालोगे तो 5600 बराबर 8 से मिल जाए 56 800 x का वैल्यू कितना आया। तो फर्स्ट वाले को क्या मिलेगा, यानी ए का मिलेगा, क्या ए का कितना मिलेगा x है, तो 700 रुपीज मिलेगा x को। बी को कितना मिलेगा, तो बी का रेशियो कितना है 3x, यानी 3 × 700 इक्वल टू 2100 रुपीज। फिर सी का कितना आपका 4x, तो 4 × 700 इक्वल टू 2800। चलिए इस तरह से क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर